नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में, जिसका कि टेबल नंबर है 936। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है जो कि एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि हम प्रीमियम सिर्फ इतने साल दे सकते हैं, 10 साल दे सकते हैं, 15 साल दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में दोस्तों जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली है। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट की, तो जो भी आप प्रीमियम इस पॉलिसी में पे करेंगे दोस्तों, वो सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होगा। और इस पॉलिसी में जो आपको मैच्योरिटी और जो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट आपको मिलता है वो भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के तहत। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू की। दोस्तों, अगर आपने पॉलिसी में 2 साल प्रीमियम पे किया है और उसके बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सरेंडर करने से आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। लोन, आपने अगर 2 साल प्रीमियम पे किया है तो आप इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं, जो कि सरेंडर करने से बहुत बढ़िया है। रिवाइवल, दोस्तों जो आपको पॉलिसी में टाइम मिलता है प्रीमियम पे करने का, अगर उस डेट में भी आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और उसका जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसमें भी आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और इस लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए आप जो है 5 साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यानी कि अगर आपने पॉलिसी 2 साल प्रीमियम पे किया है और उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी पॉलिसी में जो है आपका कवरेज बना रहता है, पर वो रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ होता है। ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम मोड का चुनाव किया है तो कंपनी आपको 30 दिन का जो है ग्रेस पीरियड देती है और मंथली के लिए आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए ड्यू डेट के बाद। अब जानते हैं इस पॉलिसी में क्या कंडीशन है इसको लेने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी एज 8 साल कंप्लीट हो गई है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और दोस्तों, इस पॉलिसी में जो पॉलिसी टर्म है वो है आपका जो है 16 साल। और इस 16 साल की पॉलिसी के लिए जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 10 साल ही आपको पे करना है। अगली जो टर्म है दोस्तों वो है 21 साल की, और जो तीसरी है वो है 25 साल की। इस पॉलिसी में टोटल 3 ही टर्म है। और 21 साल की पॉलिसी के लिए आपको प्रीमियम सिर्फ 15 साल पे करना है और 25 साल की पॉलिसी के लिए आपको सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम पे करना है। और मैक्सिमम एज जो है इस पॉलिसी में दोस्तों एंट्री की, वो 16 साल की पॉलिसी के लिए आपको 59 की एज तक है, और 21 साल की पॉलिसी में जो है 54 साल, और 25 साल की पॉलिसी में जो है 50 साल है मैक्सिमम एंट्री एज। अगर हम बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की दोस्तों, तो इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का है, और 16 साल के लिए भी 2 लाख, 21 साल के लिए भी 2 लाख, और 25 साल की पॉलिसी के लिए भी 2 लाख का सम एश्योर्ड है मिनिमम। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो दोस्तों, इसमें किसी भी जो आपका टर्म है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, सभी में आपका जो है अनलिमिटेड है, यानी कि आप कितना ही इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो दोस्तों उसके लिए जो है आपकी 75 साल होनी चाहिए, यानी कि 75 साल जो है मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि जितने साल की टर्म है प्रीमियम उससे आपको कम ही देना है। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। पहले हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो आपको मिलता है मैच्योरिटी के समय बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजरी बोनस और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस। और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ के समय आपको मिलता है सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। और ये जो सम एश्योर्ड है ये आपका 1,01,05% से कम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इस पॉलिसी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।